Hey everyone, welcome back to our channel with our another video जिसमें कि हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। अब कल्चर और एजुकेशन में डिफरेंस क्या रहता है, इसका क्या मतलब होता है, हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी न्यू टॉपिक के साथ। यूनिट वाइज मैं आपको कवर करा रही हूँ। अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लेना। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसको भी कोई भी डाउट हो, मैं बार बार यही बोलती हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है? जिसको हिंदी में पढ़ना है मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, बट इंग्लिश रीड कर रही हूँ। जिसको हिंदी में पढ़ना है नीचे मैंने हिंदी दे दी है, तो वहां से आप हिंदी भी रीड कर लेना। देखिए, कल्चर क्या होता है। द कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीव्स, नॉलेज, आर्ट्स, लॉज, कस्टम, कैपेबिलिटीज एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स। इसमें क्या डिफाइन करता है कल्चर? हमारा सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीव्स क्या होते हैं, नॉलेज किस तरह की है, आर्ट क्या है, लॉज क्या है, कस्टम्स क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, हैबिट्स क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की। जहाँ पे भी आपको समूह जिसे कहते हैं ना, झुंड मिलता है पीपल्स का, कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, बातचीत कैसे कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या कल्चर है, वो क्या मना रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कल्चर। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर क्या है, हाथ जोड़ के नमस्ते करना। जैसे आपको ये वीडियो में दिखाया, हाथ जोड़ के हम नमस्ते कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये इंडियन कल्चर है हमारा। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाता है। वेस्टर्न कल्चर इंडिया में बहुत आ चुका है, बट हमारा प्रीवियस कल्चर क्या था, हमारे जो दादाजी थे उनकी संस्कृति क्या थी, हाथ जोड़ के आदर करना। अब का क्या हो गया है, जो टीनेजर्स हैं वो हैंडशेक करना, हग करना, चीक टू चीक किस करना, उसको हम एज अ कल्चर वो ले रहे हैं। बट एज अ कल्चर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेस्टर्न कल्चर में आते हैं सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवॉर्ड बी टेलर इन हिज बुक, इन्होंने अपनी बुक में क्या बताया है, इसकी क्या डेफिनेशन बताई है। प्रिमिटिव कल्चर सेट दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, लॉ, मॉरल, customs and any other capability and habit acquired by a man as a member of society। इसमें क्या बताया है, जो मैंने आपको अभी बताया, उनकी क्या नॉलेज है, क्या बिलीव्स हैं, क्या आर्ट है, क्या लॉ है, क्या मॉरल्स हैं, क्या उसके कस्टम्स हैं, उनके किस तरीके से उनकी जो कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स को वो एक्वायर कर रहे हैं। एक आदमी के द्वारा किस तरीके से मैन ये सब करता है, मेंबर होके अपनी संस्कृति को कैसे मनाता है, उसको हम कहते हैं कल्चर। अब यहाँ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कल्चर इज द सेट ऑफ बेसिस वैल्यूज, perception, wants, behavior learned by a member of society from family and other important institutes। अब हम कल्चर समझते कहाँ से हैं? हमारा अगर एक ही क्वेश्चन पुट अप हो जाए, कल्चर हम समझते कहाँ से हैं, हमें कल्चर आता कहाँ से है, हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्या कल्चर है। हमारा जो कल्चर है, हमारी प्रथा होती है जो दादा से उनके पापा से उन्हें मिली होगी, फिर हमें हमारे दादा को मिली, फिर हमारे पापा को मिली, हमारे पापा ने हमें दी, तो वो कल्चर है जो कि हम बहुत सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है कि एक बच्चा कहाँ से समझता है, फैमिली से समझता है या किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से समझता है कि वो किस तरह के परसेप्शंस करते हैं, क्या बिहेवियर लर्न करते हैं, इस तरीके से किस तरीके से कल्चर मनाते हैं, क्या उनकी बेसिक वैल्यूज होती हैं, वो सब चीजें कहाँ से समझ में आती हैं। ठीक है, कल्चर इज लर्न behavior from generation to generation and that separates one individual from other on the basis of learned behavior। जैसा मैंने आपको भी समझाया, हमारा कल्चर कैसे हमें याद होता है, जनरेशन टू जनरेशन।
हमारे दादाजी हैं, उनके पापा होंगे, उनके पापा ने हमें दादाजी को सिखाया, दादाजी ने हमारे पापा को सिखाया, अब पापा ने हमें सिखाया। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आता है, जो कि हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, वो पंजाबी है और आप जो है वो बनिए हैं, तो इन दोनों के कल्चर तो अलग होंगे ना, बट इनके अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स होंगे वो अलग होंगे। किसी में ओणम मनाया जाता है, किसी में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, हर जैसे पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उसमें लोहड़ी मनाई जाती है। तो इस तरीके से हर इंसान एक अलग बिहेवियर के साथ, उसको तब पता चलता है कि हम क्या है, हमारा कल्चर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। अब इसके बीच में आपको मैंने कल्चर बताया, आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तब इसमें क्या रिलेशन आता है। अ कल्चर रिप्रेजेंट द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रुप, while society represents the people who share those beliefs and practices. Neither society nor culture could exist without the other. इसमें क्या बताया, कल्चर किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारी बिलीव्स और प्रैक्टिस को एक ग्रुप में। हम अपने घर में किस तरीके से हम क्या बिलीव करते हैं, क्या मनाते हैं, वो हमें पता है। जबकि सोसाइटी में क्या होता है, हम एक दूसरे से चेंज करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी शेयर करते हैं कि हमारे में ऐसा होता है, हमारी बिलीव्स ऐसी हैं, हमारे कस्टम्स इस तरीके से हैं। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस आता है। ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसमें एग्जाम्पल देके आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। पॉइंट्स आप समझ लीजिए तो ईजी हो जाएगा। कल्चर में कुछ नहीं है, कल्चर में क्या है कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, वो हमारे हैं। और सोसाइटी में हमें एक शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम बताते हैं कि ये चीज़ हमारे में है, ये चीज़ हमारे में है। ना सोसाइटी और ना कल्चर एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने दोस्त के साथ जाके आप अगर सेलिब्रेट कर लेंगे और वो आपके यहाँ आके सेलिब्रेट कर लेते हैं, या आपका ही फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप उनका फेस्टिवल आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से एक सोसाइटी बनती है, एक इंट्रैक्शन होता है आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में, जिससे कि हम हर फेस्टिवल को मना सकते हैं। एक इंडिया ऐसा आप कह सकते हैं कंट्री है जहाँ पे सारे फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं यहाँ मनाए जाते हैं, बाकी किसी में भी, कहीं भी कंट्री में इतने फेस्टिवल्स नहीं मनाते। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। कल्चर इज लर्न्ड। कल्चर क्या है, हम उसको याद करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। कल्चर इज डायनामिक, चेंज विद द टाइम। वो बहुत डायनामिक होता है, टाइम के साथ बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे जो दादाजी का टाइम था, आप पापा जी का भी टाइम ले लीजिए, अपने फादर का भी टाइम ले लीजिए, उसका जो टाइम था ना उनका, तो वो हाथ जोड़ने का था। सबको आदर सरकार हम कैसे करते थे, हाथ जोड़ के करते थे। बट जो हमारी जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हैंड शेक करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। कल्चर इज शेयर्ड, जैसे अभी आपको मैंने बताया, सोसाइटी में रह के हम एक दूसरे से कल्चर शेयर करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे ये कस्टम्स हैं, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इंटीग्रेट, कल्चर इज इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट क्या, हम जैसे एक आपको मैंने बताया, जैसे वैसे ही हम एक दूसरे को बता रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये चीज़ होती है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लर्न कर लेना। वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप समझ ही गए हैं, तो माइंड में सेट हो जाता है ना, क्लिक कर जाते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ कल्चर एंड एजुकेशन आर रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस तरीके से कल्चर और एजुकेशन रिलेट करता है एक दूसरे से। अभी हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। कल्चर और सोसाइटी में रिलेशनशिप बताना था, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाउ कल्चर एंड एजुकेशन आर रिलेट। अब एक एजुकेशन में और कल्चर को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। एजुकेशन वर्क एज ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। एजुकेशन क्या है, हम एजुकेशन में सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि हमारे कल्चर में क्या है। अब आप एजुकेटेड, जैसे बचपन से बच्चे को एजुकेट करते हैं कि हमारे में ये हो रहा है, हमारे में ऐसा हो रहा है, हम मनाते हैं, बच्चा सीखता है, तो वही चीज़ एजुकेशन में आती है। Culture help to insert new patterns in education and education also influence the culture to add new pattern with the
टाइम। मैंने अभी आपको एक सबसे फर्स्ट स्लाइड में आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हाथ जोड़ रहे थे एंड हैंड शेक कर रहे थे। वो पॉइंट यहाँ पे आता है। देखिए कल्चर क्या करता है, हेल्प करता है हमें न्यू पैटर्न्स को सीखने में, एजुकेशन को, कि अब जैसे पहले हो रहा था हाथ हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ आ गया न्यू पैटर्न इन एजुकेशन। हम इंसर्ट कर रहे हैं एक नया पैटर्न एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन हमें और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हम अपने जो कल्चर है उसमें कुछ न्यू डालें, कुछ इंसर्ट करें न्यू, तो एजुकेशन और कल्चर बैलेंस रहेगा। पहले हाथ जोड़ते थे, अब हम हैंडशेक पे आ गए। What should be transmitted as per the present and future need is also organized by education। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से एक बच्चे को उसका फ्यूचर और प्रेजेंट समझा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि एजुकेशन की हेल्प से हम उसको किस तरीके से ग्रोथ दे रहे हैं, कि हम क्या समझा रहे हैं, हमने क्या किया। हम अपने बच्चे को सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे में सिर्फ अगर लोरी मनाई जाती है तो हम सिर्फ वही मनाएंगे, हम कुछ और नहीं मनाएंगे। हम उसका फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, इसकी हिंदी, सबकी हिंदी मैंने आपको दे दी है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। एक विरासत होती है, एक कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन का एम यही होता है कि किस तरीके से हम अपनी जो मम्मी पापा दादा दादी की विरासत है, कल्चर है, उसको चला रहे हैं। मोटिव हमारा यही रहता है, बट इन अ गुड वे। हम अच्छी तरीके से, अच्छे वे में उस कल्चर को मेंटेन करें, उसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस तो करें, लेकिन अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट व्हेन द चिल्ड्रन फाउंड सेम वे ऑफ लर्निंग इन स्कूल दे फाउंड इट मोर एंगेजिंग। अब जैसे आपको याद होगा, हम जब छोटे हुआ करते थे तो स्कूल में ना राखी सेलिब्रेशन होता था, तो हम बच्चों को सिखाते थे कि राखी में क्या होता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करता है। उसमें तो बहन राखी बांधती थी भाई को, और भाई क्या अपने घर से गिफ्ट लेके आता था। बट आज के टाइम में क्या हो गया है, दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बोलते हैं कि अगर भाई को कोई दिक्कत है बहन रहेगी, और बहन को कोई दिक्कत है भाई रहेगा। तो वो एक नॉलेज का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, जो कि हमने टाइम के साथ अपग्रेड किया है। इसमें यही बताया है कि बच्चे के साथ हम जब स्कूल में एक डिफरेंट वे में उसको सेलिब्रेट करते थे, इंटरेक्ट करते थे, तो वो बहुत एंगेज करते थे उस चीज को लेके, तो अच्छे से समझते थे। तो वहां से माइंड में सेट हो गया था बच्चे के कि रक्षाबंधन पे ये होता है, तो वो एंगेज और ज्यादा करते थे। टू मेक देम टू अडेप्ट टू दी सोसाइटी। इसमें क्या है, जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं। सोसाइटी में जो हो रहा है उसको समझ रहे हैं, कर रहे हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी भी बात ले रहे हैं। तो एक सोसाइटी कब बनती है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो उसके सोसाइटी के अनुकूल जाके, अच्छे से अनुकूल उसमें मर्ज होके कुछ सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, दुख शेयर करते थे, हैप्पीनेस बांटते थे। तो इस तरीके से हम एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही है। एक टॉपिक ये कवर हो चुका है। एक बात आपको और बता देती हूँ, लास्ट डे है आपका, कल लास्ट डे हो जाएगा, 31 लास्ट है। जिसने अभी तक नहीं लिया है कोर्स, फटाफट से ले लेना, लास्ट डे है। उसके बाद आपको 3500 का ही मिलेगा। अभी सिर्फ 1750 का मिल रहा है, उसके बाद 3500 का हो जाएगा। तो जल्दी से क्लिक कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से एनरोल करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पे आपको कोर्स कराया जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें, हर तरीके से आपके डाउट क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ दी जाएगी। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई बटन में लिंक है, वहाँ जाके भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसको पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल जाएगी, उनकी भी पढ़ाई बहुत इजी वे में हो पाएगी। बाय बाय।